नमस्कार दोस्तों, मेरे ये YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम 56 वर्ष की एक पुरुष की मेल हथेली का अध्ययन करेंगे और इससे जानेंगे कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव साइन है, क्या क्या नेगेटिव साइन है और इनका जो क्वेरी है, इस क्वेरी का हम आंसर भी करना चाहेंगे। तो जो हथेली आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक 56 वर्ष की पुरुष की हथेली है। ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और करोड़ों का मालिक है। तो आइए हम जानते हैं इनका क्या क्या प्रश्न था और हथेली का विश्लेषण करते करते हम जानेंगे कि हम हथेली की रेखा से इनके जीवन का कैसे हम विश्लेषण कर सकते हैं, इनका क्वेरीज का कैसे हम आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस हथेली में जो इस हथेली का जो कलर है, ये कलर थोड़ा पिंकिश है और थोड़ा इसमें येलोइश भाव भी आप देख सकते हैं। तो ये जो हथेली का नेचुरल कलर है, इस कलर हमको यही बताता है कि इस कलर वाले हाथों की जो लोग होते हैं, उनके पास वेल्थ अट्रैक्शन के एक नेचुरल पावर रहता है। तो आइए हम अब डिटेल में अध्ययन करते हैं। पहले आप देखिए इनका जो फिंगर्स है, इनका जो फिंगर्स है, ये तर्जनी अंगुली है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठा है। तो ये चारों अंगुली थोड़ा बहुत स्ट्रेट है। और अब देखिए ये तर्जनी उंगली के कंपैरिजन में अनामिका उंगली बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम जब पामिस्ट्री में अध्ययन करते हैं तो ये जो गैप है ना, इस गैप को ही हम बहुत ज़्यादा कहते हैं। तो ऐसे जो हथेली वाला लोग होते हैं, इनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है आम आदमी की तरह से। आम आदमी की तरह नहीं होता है। रिस्क टेकिंग बहुत बहुत पावरफुल रिस्क टेकिंग क्वालिटी होता है। और ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की हथेली है और इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और जाके आप 50 के एज के जब इन्होंने क्रॉस किया है, तब जाके इन्होंने करोड़ों का मालिक बना है और एक अच्छे ज़िंदगी बिता रहा है। तो अनामिका उंगली जिनकी बड़ा होता है तर्जनी उंगली की कंपैरिजन में, उनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और वेल्थ को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। और इनको बिजनेस में और इनके फैमिली में थोड़ा ज़्यादा कमांडिंग नेचर भी रहता है। तर्जनी उंगली बड़ा होने से भी कमांडिंग पावर रहता है, मगर अनामिका उंगली बड़ा होने से बिजनेस ओरिएंटेड जो कमांडिंग पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और
तर्जनी उंगली बड़ा होने से क्या होता है, आपका लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये डिफरेंस है। तो आइए आप हम देखते हैं। एक बात आप ध्यान से देखिए, ये तर्जनी उंगली में एक छोटा सा तिल है। यहाँ पे तर्जनी उंगली में एक तिल है। तो आप इनका जो क्वेश्चन था, इन्होंने मुझे जब कांटेक्ट किया, इससे पहले इसके पहले वाला जो वीक है, उस वीक में इनका एक एक्सीडेंट हुआ, अकस्मात हुआ, और इन्होंने इंजर्ड भी हुआ था। और एक्सीडेंट टू व्हीलर में हुआ, और एक अजब सी एक्सीडेंट हुआ जो होना नहीं, जो ऐसे भी होना नहीं चाहिए था, वो हो गया। तो मैं जब हथेली का विश्लेषण अध्ययन और डिटेल में करूँगा, तो आप देखेंगे तो कैसा इंडिकेशन आ रहा है इनका, वो अकस्मात या एक्सीडेंट के बारे में, ये भी हम जानेंगे। तो पहले अब हम चलते हैं इनका हथेली का पूर्ण विश्लेषण में। अब देखिए, पहले हम माउंट देखेंगे, हाथ में जो प्लैनेट्स का स्थिति है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका रेखा क्या कहते हैं। तो पहले आप देखिए, इनका जो चंद्रमा का माउंट है, ये चंद्रमा का माउंट बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, एकदम एकदम परफेक्ट जैसे कहता है, ये चंद्रमा का माउंट ऐसा ही है। और ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जो टेम्परमेंट है वो बहुत सुंदर है। एक इनका फैमिली बड़ा फैमिली है, और ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, माफ़ कीजिए, हेड ऑफ द फैमिली है। तो इनका जो चंद्रमा है इतना अच्छा है, ये कभी गुस्सा नहीं करते, मगर सब कुछ मैनेज करता है, कमांडिंग पावर अच्छा है, और कभी गुस्सा नहीं करते हैं। तो ये चंद्रमा का एक क्वालिटी होता है। तो मन बहुत सुंदर है, उदार है, और उनका बहुत सारा काम भी है समझ में। तो ये चंद्रमा देखते हैं। अब आइए, ये शुक्र का पर्वत। शुक्र का पर्वत आप देखिए, एकदम क्लीन है, इनमें कोई ऐसा आड़ी रेखा नहीं है, एक भी आड़ी रेखा आप नहीं देख सकते है। दो चार खाड़ी रेखा यहाँ पे है, और ये जो खाड़ी रेखा होता है ना शुक्र पे, ये जीवन में आपको लग्जरी देता है, जीवन में आपको कंफर्ट देता है, और ज़्यादा उन्नति देता है। और आड़ी रेखा जो अड़चन पैदा करता है, ये आड़ी रेखा नहीं होने से इनके जीवन में वही वो वाला अड़चन नहीं है। फैमिली, ये शुक्र में जो ऐसा आड़ी रेखा होता है, तो फैमिली लाइफ में बहुत दिक्कत देते हैं। तो इनका आड़ी रेखा नहीं होने से इनके फैमिली लाइफ में ऐसा कोई अड़चन आ ही नहीं सकते। और इनका तो एज हो गया 56। इस एज में आप देखिए, शुक्र का पर्वत क्लीन है, और बहुत ज़्यादा उभरा हुआ तो मैं नहीं कह सकता, मगर सुंदर है, अच्छा है, जेंटल है। तो इनका आप 56 इयर्स में इनका कंफर्ट का कोई कमी नहीं है, लग्जरी लाइफ का कोई कमी नहीं है, मगर ये एक बहुत सरल सा जीवन व्यतीत करता है। आप आइए, हम देखते हैं ये जो मार्स का, इनर मार्स का जो एरिया है, इसको देखते हैं। इनर मार्स का एरिया भी उभरा हुआ है, सुंदर है। दो चार राहु रेखा यहाँ है, मगर राहु रेखा यहाँ पे जीवन रेखा को नहीं काटा है। आप
देख सकते हैं आपको। इसलिए इनका जो फिजिक है, इनका जो शरीर का संतुलन है वो बहुत सुंदर है। ये अभी भी बहुत ज़्यादा परिश्रम भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा जीवन को लेकर कोई चिंता नहीं है। कुछ कुछ तो है, बिजनेस को लेकर तो चिंता रहता ही है, और बहुत नहीं है। आप एक देखिए, ये जो रेखा है राहु का, ये ये देखिए, ये जो रेखा है राहु का, ये धुंधला पड़ गया है यहाँ पे, कम एज में थे और यहाँ पे जाके एक काटा था राहु का रेखा। और इनका जो 30 इयर्स का एज था, वैसा एज में इनका बहुत ज़्यादा दिक्कत आए थे। कोई बिजनेस में दिक्कत आए थे, कोई प्रॉब्लम आए थे, कोई अड़चन आए थे। तो राहु का रेखा काटने से ऐसा ही होता है। ये हमारा हाथ का सबसे नेगेटिव रेखा में एक होता है ऐसा राहु रेखा। अब देखिए, ये जाकर जीवन रेखा को काट कर हमारा जो मस्तिष्क रेखा है उसको भी काट दिया है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा अड़चने पैदा किया था इस एज में जाकर। तो उन्होंने इसको संभल कर आगे बढ़ा, तो वो भी हम देखेंगे कैसे उन्होंने संभल कर आगे बढ़ा है। अब आते हैं हम जुपिटर के माउंट पे। क्या जुपिटर माउंट थोड़ा दबा हुआ है, तो यही एक प्रॉब्लम है उनको। हम भी बताया था, जुपिटर का माउंट दबे हुए हैं, मगर बहुत एरिया लेकर है जुपिटर का माउंट, बहुत ज़्यादा एरिया लेकर है। और थोड़ा सा अब देखिए, इधर टिल्टेड है। ऐसे टिल्टेड होने से इनका फैमिली में अड़चने तो नहीं होता, और फैमिली लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें मन में चलता रहता है। तो इन्होंने बताया कि इनको इनको खुद का तो प्रॉब्लम नहीं है, इनकी जो एल्डर सन है उनको लेकर, उसका फैमिली लाइफ लेकर इनको बहुत चिंता रहता है। तो ये जुपिटर, ये टिल्टेड जो जुपिटर है, ये ऐसा यहाँ पे जो जुपिटर अगर टिल्ट हो गया, दबा हुआ हो गया, इस तरह उनका इस तरह उनका जो टिल्टेड माउंट इस तरह शिफ्ट होने से जो होता है वो फैमिली लाइफ में लेकर फैमिली को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता है। मगर जुपिटर ऐसा भी खराब मैं नहीं कह सकता, मगर थोड़ा फ्लैट तो है, मगर बहुत ज़्यादा एरिया लेकर है। जब जुपिटर हमारा एक्सपेंशन को, हमारा लाइफ का जो एक्सपेंशन है उसको इंडिकेट करता है जुपिटर। और जुपिटर का माउंट जब ऊपरा नहीं हुआ है मगर बहुत ज़्यादा एरिया लेकर होता है, तो ऐसा होता है, ये जो व्यक्ति होता है, इनका ये जो घर में रहता है बहुत बड़ा होता है। वो अगर फ्लैट में भी रहता है, फ्लैट का स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा होता है, 1500, 2000, 2500 उनके भी ज़्यादा होता है। और इनका जो अपना घर है, अपना मकान है, ये बहुत बड़ा है। मैंने इस घर के जाके वास्तु भी किया था, तो मैंने देखा है, बहुत सुंदर है उनका घर और बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अब आते हैं हम सैटर्न के माउंट पे। ये सैटर्न का माउंट आप देख रहे हैं, एकदम फ्लैट है। बहुत कर्मठ लोग हैं, बहुत कर्मठ। ऐसा सैटर्न ऐसे फ्लैट होने से ये लोग आलस क्या है इसके बारे में नहीं जानता है। आप भी ये 5 बजे उठते हैं भोर में, और सारे दिन बहुत सारा, बहुत बहुत बिजनेस को लेकर बहुत परिश्रम करता है, आज भी करता है। इनका जो ये इनका अपना ही बिजनेस है। इनका जो 2 लड़के हैं उन्होंने भी बिजनेस संभालता है, मगर आज भी इन्होंने अपने जो बिजनेस है बहुत परिश्रम करके अपने बिजनेस खुद ही देखते हैं, खुद ही चलाते हैं। तो ऐसे जब सैटर्न माउंट ऐसे फ्लैट होने से